Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. और कैसे हैं आप सब लोग? Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. दो कार्ड्स आ रहे हैं, बल्कि तीन आ गए एक साथ, जो कि नहीं, वन एट अ टाइम. मैसेज ऑफ द डे, ब्रांड न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, साथ में जस्टिस. समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन अ वेरी फेयरली मैनर. इतना तो कंफर्म है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आएगी, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि ओके फाइन, चलो ये चीज़ आ गई. इन्होंने इस बात को कहा, इन्होंने ये बात की इनविटेशन दिया, दावत दी, कुछ इस तरह की चीज़ें, ऐसा लग रहा है. एंड एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. बॉटम ऑफ द डेक पे भी एंड में देखेंगे. मैसेज ऑफ द डे, टेन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स. अरे बाप रे. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. किसी चीज़ से निकल रहे हैं आप, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन पे आपको ये नहीं पता या पता है, नुकसान सिर्फ आपका है, या तो आप इस नुकसान को देख चुके हैं इसीलिए अब आपने सोचा है कि मैं अब निकल जाऊँ इस सिचुएशन से. किसी ने आपको बहुत बुरी तरह छोड़ा है. छोड़ा नहीं तो एटलीस्ट किसी ने आपको फाइनेंसेस में धोखा दिया है. आपके किसी की तरफ पैसे निकलते थे, अबैंडन कर दिया उन्होंने आपको, और एक नेगेटिव चेंज आपने अपने सर्कमस्टांसेस में देखा है कि ये चेंज तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये हालात तो सोचे ही नहीं थे कि इस तरह के हो जाएंगे. इस तरह की बातें, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई है. आप ओवरऑल एनर्जी में आपके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब मेरे ख़िलाफ़ हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, और साथ में मेरे साथ ये लटकी हुई एक और ज़िम्मेदारी, मैं अपना दुख देखूं या इसको संभालूं. कोई ऐसा है जिसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, जो आपके साथ लगा हुआ है. आप कितना ही अकेला होना चाहें, आप कितना ही अलग थलग होना चाहें, लेकिन ये आपके पीछे पीछे ही आने लगता है. हो सकता है कोई डिसेबल पर्सन हो, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो, कोई तबीयत ख़राब हो, या आपके बगैर नहीं रह सकता हो, जानता हो कि आप मज़ीद इसके लिए एक परेशानी होगी आपके लिए, मज़ीद ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ होगा, लेकिन ऐसा है. किसी ने आपको बहुत ही मुश्किल हालात में छोड़ दिया है. रेंट का मसला हुआ, आपको कुछ पेमेंट्स करनी थी, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कहा कि घर का नोटिस मिल गया, कोई ऐसी चीज़ कुछ कुछ सडन और बहुत ही सरप्राइजिंग हुई है आपकी लाइफ में, जो आपको टूवर्ड्स पॉवर्टी का एहसास दिला रही है कि मेरी जेब में अगर पैसे होते ना तो अभी मैंने इन सब का मुंह बंद कर देना था, लेकिन अभी ये हार्ड टाइम चल रहा है. ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये लेफ़्ट आउट फीलिंग, ये टेम्परेली फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेन है, हार्डशिप है, ये क्यों आ रही है? कोई फैमिली में ही अनहैप्पी मोमेंट हुआ है, घर वालों से कोई झगड़ा हुआ. अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ कोई ऐसी डिसफंक्शनल बात हो गई, और डिसफंक्शनल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप बड़े अजीब व गरीब किस्म के रिश्तेदार रहते हैं. कोई बहुत एजड आपकी कोई आंट हैं, उन्होंने शादी नहीं की, उसी के साथ आपके कोई साथ में रिलेटिव हैं, कोई देवर हैं, कोई इन लॉज में से कोई ऐसा है, या कोई जॉइंट फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं, किसी की शादी हुई तो ख़त्म हो गई, कोई शादी करना नहीं चाहता, किसी की शादी हुई ही नहीं. यानी काफ़ी डिसफंक्शनल सा फैमिली मैटर है, और ब्रोकन होम नज़र आ रहा है. तो और जब आप एक तरीके से सेटल्ड हैं तो आपके शायद आपके ऊपर सबका नज़ला जो है वो गिरता होगा. और लैक ऑफ स्ट्रक्चर, फैमिली सिस्टम में लैक ऑफ स्ट्रक्चर, लाइफ में बहुत लैक ऑफ स्ट्रक्चर, रूटीन कोई नहीं है, इंटेलिजेंस कोई नहीं है, और अगर इंटेलिजेंस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी पे अप्लाई की जाती है, कोई बैड मैनर में अप्लाई की जाती है.
इलॉजिकल बातों के ऊपर शोशे बनाना, इलॉजिकल बातों के ऊपर जो है ना वो नुक्ते खड़े करना, इस तरह की चीज़ें करना, ये वाला मामला नज़र आ रहा है। आपको बहुत पुशी और बहुत डिमांडिंग शो किया जाता है, और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर बेयरिंग हैं, आपको बर्दाश्त करना जो है ना वो मुश्किल है, और आपको सिर्फ अपनी अपनी फन्ने खानियाँ समझ आती हैं। यानी किसी ने कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्रूटली पोर्ट्रे किया है, ईविल पोर्ट्रे किया है, और आप ऐसा शो करते हैं जैसे आप बहुत मसरूफ़ हैं और ऐसा है और वैसा है मामला, और बहुत ही ज़्यादा ना तंज कसने वाली सिचुएशन। आपने ये सब कुछ बेयर किया होगा, या तो ये आपका खुद का फाइनल डिसीजन है कि आपने कहा भाड़ में जाए, चाहे जितनी मुसीबतें क्यों ना झेलनी पड़े, इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, निकलो यहाँ से। और साथ में कोई और भी आपके लद गया कि प्लीज़ मुझे अकेले मत छोड़ो, मैं जो तुम्हारे बगैर, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई सर्वाइवल नहीं है। नाराज़ हो के आपने थोड़ी देर के लिए घर छोड़ दिया होगा, कुछ भी किया होगा। सॉरी। यहाँ मैं देख सकती हूँ यू आर बैडली हर्ट, यू आर सो हर्ट, यू आर सो मच हर्ट, और आप हर्ट हुए ही इसी वजह से हैं कि किसी ने आपको बड़े बुरी तरीके से धोखा दिया है। आपने प्लान किया कि मैं अब सारी चीज़ें छोड़ दूँ और मैं यहाँ से निकलूँ। मेरा अबैंडनिंग प्लान बिल्कुल भी नहीं था, मुझे अबैंडमेंट की तरफ नहीं जाना था, बट मेरा चले जाना जो है ना वो बहुत सारी सिचुएशंस में बेहतर होगा। आपको बहुत सारे लेबल्स और टाइटल्स दिए जा रहे हैं जिसमें आपको ये लग रहा है कि बेहतर है कि अगर मैं अपनी लिमिट पर पहुंच रहा हूं, मेरा सेल्फ एनालिसिस मुझको बार बार, मेरी सेल्फ डिस्कवरी मुझे बार बार इस बात की तरफ पुश कर रही है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, तुम डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जा रहे हो, तुमको देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, सब तुमको ही बुरा भला बोल रहे हैं, तो बेहतर है कि तुम यहाँ से निकलने की करो। और आप घर छोड़, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये डिसाइड किया कि हम थोड़े दिनों बाद ये घर छोड़ देंगे, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि कुछ जो बैकग्राउंड यहाँ पर नज़र आ रहा है वो फैमिली का अनड्यू प्रेशर की वजह से आ रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ फेलियर। एक आपको बहुत फील होगा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे मुतालिक लोग इतना बुरा भला सोचते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे मुतालिक इतना बुरा भला सोचते हैं, मैंने किसी पर ट्रस्ट किया, उसने मेरे ट्रस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मोमेंट आपका ज़रूर है, एंड देन ओवरऑल इन दी एंड इट्स का काइंड ऑफ वेरी लोनलीनेस। आपको सबके होने के बावजूद बड़ा अकेलापन महसूस होगा, आपको लगेगा कि किसी ने नोच के फेंक के बाहर फेंक दिया, या आप किसी को अपने दिल से नोच के बाहर फेंक रहे हैं। और एब्सेंस, डिप्रेशन, सैडनेस, सेपरेशन, हार्ट एक, ये तमाम चीज़ें जो आपके दिल को तकलीफ़ देने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सब का आपको फील होंगे। ऑल्दो आज ईद से पहले का एक दिन है और चांद रात है, बट जुम्मे का दिन है सबसे अहम बात, बट इवन देन नौरोज़ अलग आने वाला है, नौरोज़ ही है एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें हैं, वही वाली बात है, दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा होता है और किसी एक की ज़िंदगी में इतने मसाइल होते हैं, हर दिन एक सा नहीं होता। आज की रीडिंग काफ़ी टफ़ है जिन भी लोगों के लिए है। आपने कल रात कैसी गुजारी, आप एक हफ़्ता कैसे गुजार रहे थे, आपके साथ क्या मामलात हो रहे थे, बट यू आर टोटली अबैंडन, यू आर मिसट्रीटेड, यू आर मिसलीड, और आपको बहुत हर्ट किया है किसी ने, आपको बहुत ज़्यादा अपसेट किया है किसी ने, आपका बड़ा ही किसी ने भरोसा तोड़ा है, कल के कल ही, कल रात के रात ही, या फिर कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था, एंड फाइनली यू आर इन अ पोजिशन के आई जस्ट मूव ऑन। पैसों के लिए आपको बहुत किसी ने जलील किया है, पैसों को लेन देन के मामले को लेकर किसी ने बहुत ज़्यादा जलील किया है। कोई डेडलाइन थी, जिस डेडलाइन पे आपको पैसे जमा कराने थे, पैसे देने थे, आपका पोर्शन है, आपका हिस्सा है जो आपको देना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है, शायद उसमें कुछ ऊपर नीचे का मामला हुआ आपकी लपेट में कि बहुत सारे लोगों को और भी लपेट लिया गया, और ये चीज़ ने, इस गुफ्तगू ने, इस बात ने, इन ताने तिश्नों ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और अपसेट किया है। तो ये तो आपके मैसेज हो गए। सॉरी। यहाँ से देख लेते हैं, इतने टफ मैसेजेस के बाद इवन देन इतने टफ मैसेजेस के बाद भी जस्ट लेट मी नो कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
किस तरह से आपको, वैसे तो लग रहा है इस वक्त आप कुछ ना ही करें. आई मस्ट टेक इट एज अ मैसेज, एज अ अफर्मेशन दैट यू शुड नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज ये टाइटल कार्ड आ गया है. आई थिंक इस सिचुएशन में आप किसी पॉजिटिव माइंडसेट में अभी हो ही नहीं सकते. तो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज टू हैव सच काइंड ऑफ मैसेज, बट इवन देन आई विल ट्राई. ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप, यू आर नॉट इन अ स्टेट कि आप कुछ सोचें समझें. आप इस तरह के जहनी जोन में हैं ही नहीं कि आप कुछ सोच सके, बिकॉज इतना ज़्यादा टफ आप चीज़ें फेस करेंगे. बट लेट्स सी. अवेकनिंग की बात है, विच इज़ अ वेरी बिग फैक्ट. हकीकत है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ आश्कार हुआ है. कुछ लोगों के चेहरे, कुछ लोगों के रवैये, उनके बिहेवियर बिल्कुल क्लियर है. 1111, इट्स नेवर टू स्टार्ट टू लेट. कोई ऐसा मसला नहीं है. यूनिवर्स प्लान कर रही है, अरेंज कर रही है ऐसे लोगों को और ऐसे तजुर्बों को जो आपको हेल्प करेंगे आपके आपके उस पाथ पर आपको सक्सीड करने के लिए. और ये जो आपको ऊपर आजमाइश आएगी ना, इस आजमाइश से गुजरने के बाद आपको, आप एग्जैक्टली अपने आप को वहाँ देख लेंगे जहाँ आपको एक्चुअली होना चाहिए है, जहाँ से आप रियली बिलोंग करते हैं. तो इस एक्सपीरियंस को ज़िंदगी का एंड मत समझें. ये आपको एक्चुअली उस ट्रैक पर, उस पाथवे पे लेकर जा रही है जो कि असल में आपको इन्हीं मुश्किलात से गुज़रने के बाद कामयाबी से सुरखुरू होने वाला रास्ता है. तो ये एक अवेकनिंग टाइम है, होश के नाखून लेने का टाइम है. तो इसको होने दीजिए, ठीक है ना. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. बिग डिसीजंस, बिग चेंजेस, बिग एटीट्यूड्स, बिग बिहेवियर्स. तो आज की अफर्मेशन में जो भी हालात हों, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट टू फेस ऑल दिस, आई एम स्ट्रॉन्ग टू हैंडल दिस, एंड आई एम अवेकनिंग. मेरे लिए ये चीज़ें आगाही की बाइस बन रही है. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.